द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया टू ब्रश टंग के अंदर के। अभी लोगों को पता नहीं टूथपेस्ट कैसे लेनी चाहिए। यू शुड कीप द टूथपेस्ट वर्टिकल, प्रेस अगेंस्ट द ब्रिसल्स। सो आपका टूथपेस्ट ब्रिसल्स के अंदर चला गया। पतंजलि टूथपेस्ट अभी भी चलता है ना? चलता होगा, लेकिन आई पर्सनली डोंट यूज इट। जो मस्टूडो की बीमारी है, दिस बैक्टीरियाज फ्रॉम द गम्स गोज इनटू ब्लड सर्कुलेशन, कैन अफेक्ट योर हार्ट, लंग, किडनी, एवरीथिंग। व्हाइटनिंग टूथपेस्ट यूज करना चाहिए? उसमें कुछ केमिकल जो व्हाइटनिंग करने वाले वो यूज करना चाहिए। और कितनी देर के लिए ब्रश करना चाहिए? 90 सेकेंड्स टू 120 सेकेंड्स। तो जब ब्रश में मुड़ जाए, फ्लावर हो जाए तो इमीडिएटली फेंक जाना चाहिए। माउथ वॉश इज ओके टू यूज? रूटीनली माउथ वॉश नहीं लेना जिसमें अल्कोहल है। ओरल कैंसर कैसे होता है? सो चूना तंबाकू जो आप रखते हैं, तो दैट इज वन मेन रीजन फॉर कैंसर। जो बड़े बड़े लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, क्रिकेटर्स एंड फिल्म स्टार्स एंड ऑल, दे शुड नॉट डू दैट बिकॉज चिल्ड्रन फॉलो दैट। ओरल सेक्स से ओरल कैंसर होता है। क्या आपको पता है कि अगर आप अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हो तो प्री मैच्योर बेबीज हो सकते हैं आपको? क्या आपको ये पता है कि किसी भी इंसान को उनकी बुरी आदतों की वजह से ओरल कैंसर हो सकता है, लेकिन उस ओरल कैंसर को कंप्लीटली रोका जा सकता है अगर आप प्री कैंसर स्टेज पे उसको पकड़ लो। अब प्री कैंसर स्टेज होती क्या है, इसके बारे में आज के एपिसोड में आपको पता चलेगा। आज का एपिसोड हमने रिकॉर्ड किया है डॉक्टर संदेश मायकर के साथ, जो बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के डॉक्टर रह चुके हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कुमार मंगलम बिरला, बड़ी एक्टर्स जैसे प्रियंका चोपड़ा, इन सब के वो डेंटिस्ट और स्माइल मेकर रह चुके हैं। उनसे हमने ये समझने की कोशिश करी कि हम डे टू डे लाइफ में ब्रश कैसे सही तरीके से कर सकते हैं, टूथपेस्ट गलत यूज़ करने से कैंसर कैसे हो सकता है। हम लोग ओरल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ओरल हेल्थ बहुत लोगों के लिए डायबिटीज़ और हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। फैमिलीज़ को ये पता ही नहीं होता है कि कब उनकी ओरल हेल्थ खराब हो गई और कैसे उससे उनकी ओवरऑल हेल्थ भी खराब होते जा रही है, एंड वो ऐसी सिचुएशन में पहुंच सकते हैं जहां पर उनको उन डिसीजेस को रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात करी कि कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, नेचुरल टूथपेस्ट कैसे होते हैं, कोलगेट यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पतंजलि यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो गलत तरीके की मार्केटिंग करके गलत तरीके के प्रोडक्ट्स बेच रही है। इन सब के बारे में एंड कंप्लीट ओवरऑल ओरल हेल्थ के बारे में आपको पता चलेगा आज के एपिसोड में। बिफोर यू स्टार्ट द शो, राजशमानी क्लिप्स और राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स और छोटे छोटे शॉर्ट्स डालते हैं ताकि आपको हम एक बेहतर इंसान बना सकें। एंजॉय द शो। जस्ट फन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ऐसे आप दूसरे लोगों को देखते होगे चलते चलते, इतने लोगों से सोशलाइज करते हो, तो ऐसा लगता है कि इसके दांत खराब है, इसके भी खराब है, इसके ये करना चाहिए? आपके बारे में बात कर सकता हूँ? बिल्कुल बताओ। मेरे आपके ऐसे दांत जो है ना कि दे आर लिटिल आउट एंड शॉर्ट, देयर इज अ गैप बिटवीन अपर एंड लोअर टीथ, उसको नेगेटिव फ्रंट एंटीरियर नेगेटिव स्पेस बोलते हैं। तो आपके दांत जो ऐसे बाहर है वो इसलिए बाहर है कि आपको जबान को जरा जगह चाहिए थे, इसलिए भगवान ने थोड़े बाहर किए हैं सो दैट योर स्पीच इज नॉट अफेक्टेड। उसको थोड़ा हल्के से आगे के दो दांत अंदर करेंगे तो गैप बंद हो जाएगी, इट विल बी परफेक्ट। सो यू थिंक ब्रेसेस लगाना चाहिए मुझे? हाँ, ब्रेसेस यानी नए अलाइनर्स इनविजिलाइन में करता हूँ, तो अलाइनर्स लगाएंगे तो मे बी 14 अलाइनर्स मैक्सिमम, तो मतलब तो 14 वीक्स में हो जाएंगे। 14 वीक्स? हाँ बस 2-3 साल नहीं लगाते लोग ब्रेसेस? वो पुराना जमाना था यार, थ्योरी वाज डिफरेंट, टेक्नोलॉजी इज एडवांस टू डिजिटल। बट इनविजिलाइन भी लोग 2-2 साल तक लगाते हैं नहीं? वो फुल केस होगा तो केस टू केस होता है, वो फुल केस होगा तो ज़्यादा लगते हैं, अदरवाइज नहीं लगते यार। इंटरेस्टिंग। बट यू वर इन द बिगिनिंग, आपने बोला कि आप ओरल कैंसर के बारे में पढ़ रहे थे। ओरल कैंसर कैसे होता है? ओरल कैंसर हैबिट से होता है ज़्यादा करके। देयर इज अ कंडीशन बिफोर गेटिंग ओरल कैंसर, देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड प्री कैंसर। ओके। सो मुंह में प्री कैंसर आपको दिखाई देता है। अच्छा, एक हैबिट होती है तंबाकू डाल के एक जगह पे रखने की। सो चूना तंबाकू जो आप रखते हैं पान, तो उससे आस्ते आस्ते अपने जो सुपरफिशियल जो गम्स है, टिश्यू है, वो नम हो जाते हैं, मीन्स उनमें जान नहीं रहती है, तो पैच हो जाता है। फिर आप ज़्यादा रखते हैं तो
पैच और बढ़ जाता है, वो सफ़ेद रंग का पैच को ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। तो वो ल्यूकोप्लेकिया कंटिन्यू हो जाएगा तो उसमें अल्सर होता है, फिर कैंसर होता है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न। स्मोकिंग के साथ जला देता है, तो दैट इज़ वन मेन रीज़न फॉर कैंसर इज़ हैबिट ऑफ ईटिंग टबैको एंड स्मोकिंग, उसमें भी टबैको है। सेकेंड होता है विच इज़ नाउ कॉल पान मसाला खाना, उसमें होता है सुपारी। तो उसे सबम्यूकस फाइब्रोसिस, अभी आपके गाल सॉफ्ट है तो गाल स्टिफ हो जाते हैं, आप मुंह खोल नहीं सकते। जब आप मुंह खोल नहीं सकते और आपको दांत को कुछ हो गया तो वो जो शार्प एज है वो मसूड़ों को गाल को या जबान को घिसते घिसते अल्सर करते, उसे कैंसर हो जाता है। विजडम टूथ है, वो जब आप चबाते अल्सर हो गया, दवाई खाया, लेकिन वो अल्सर का पेन जब चला जाता है, व्हेन देयर इज नो पेन, आपको पेन नहीं, दर्द नहीं होता है, वो अल्सर दर्द नहीं होता है, वो अल्सर कैंसर में हो जाता है। देयर इज वन मोर कंडीशन विच यू विल बी सरप्राइज, इज कॉल्ड लाइकन प्लानस। लाइकन प्लानस क्या होता है? एक सफ़ेद रंग का लेस लाइक चीक पे आता है, गाल पे आता है, मसूड़े पे आता है। लाइकन प्लानस कम ऑन द स्किन ऑल्सो, बट मुंह में ज़्यादा आता है। वो आता है टेंशन से। डू यू थिंक टेंशन से एक लाइन बनेगी जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है? उसको लाइकन प्लानस इज कॉल्ड प्री कैंसर कंडीशन। उससे कैंसर कम लोगों को हुआ है, बट दैट इज कॉल्ड प्री कैंसर कंडीशन। सिर्फ टेंशन से? अरे मेरे बुक में स्टोरी लिखी है, एक औरत आई थी, लाइकन प्लानस दिखाई दिया, खाने से बर्निंग सेंसेशन होता है। अब कुछ टेंशन है? नहीं, कुछ नहीं है। बेटे को बुलाया, कुछ नहीं है। हस्बैंड को बुलाया, कुछ नहीं है। डॉटर इन लॉ को बुलाया, वो भी तो कुछ नहीं है। तो इस टेंशन क्या है? फिर डॉटर इन लॉ बोलती है वो टीवी सीरियल देखती है, वो सीरियल में वो विजय आज जिंदा रहेगा, कल मरेगा, उसका कल क्या होगा, वो सीरियल का टेंशन लेती थी। कैन यू बिलीव दिस? रियली? या। सो टेंशन की वजह, आई गॉट सम फिल्म स्टार्स हु गॉट टेंशन से आता है उनको। सो देन उसके लिए दवाई नहीं है, बिकॉज द कॉज इज टेंशन। अभी मैं वहाँ कहाँ दवाई दे दूँ आपको? सो टॉपिकल एप्लीकेशन देता हूँ। So every cancer is preceded by a condition called pre-cancer. अभी आपको बॉडी में कहाँ कैंसर होगा तो प्री कैंसर कंडीशन आपको पता नहीं चलती है, लेकिन मुंह में तो पता चलती है। तो क्या होते हैं सिम्टम्स प्री कैंसर कंडीशन के, ताकि अगर किसी को हो रहा हो तो पता कर सके? हाँ, तो मैं एक स्टडी किया है। मैं अलीबाग गया था, नागांव में। तो नागांव में मेन रोड से लेफ्ट आने का एक फल वाला था, तो मैं वो तंबाकू खा रहा था। मतलब ये क्या करें डॉक्टर साहब, आदत हो गई है, 8 लोग हैं हमें, 8 भाई लोग में से 6 लोग ऑलरेडी टाटा में जाके हैं। मतलब तू क्यों कर रहा है? जाएंगे एक दिन। मतलब नहीं, मैं तेरा आपको बताता, बंद करने को नहीं बोल रहा हूँ। आप खाते हैं ना, एक दिन इधर रखो, एक दिन इधर रखो, एक जगह पे ज़्यादा दिन तक रखो। फिर रोज़ सुबह ओट खींच के देखो वाइट पैच हुआ है कि नहीं हुआ है। हुआ होगा तो उसको निकाल दो। आने के 3 दिन के बाद देखा तो बोला डॉक्टर साहब मैं कर रहा हूँ। 3 महीने के बाद गया, मैं कर रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सो पॉइंट इज कि प्री कैंसर कंडीशन जो वाइट पैच होता है बेसिकली, वो देखना जरूरी है। लेकिन आपको सब म्यूकस फाइब्रोसिस बोला ना, पान मसाला से होता है, वो तो पान मसाला बंद करना चाहिए। उसके लिए भी सर्जरी वेजरी है, लेकिन इतना सक्सेसफुल। उसके अलावा कोई और रीजन से ओरल कैंसर होता है? और समझो आपने, नहीं, जेनेटिक्स से नहीं होता है। जेनेटिक्स से नहीं होता यूजुअली मैं देखा नहीं केसेस, ओनली यू रिक्वायर इरिटेशन, सम एक्सटर्नल इरिटेशन टू गेट ओरल कैंसर। किसी का डेंचर होता है, डेंचर पे चेंज नहीं करते, वायर लगाते हैं। एक वन ऑफ द बिगेस्ट ज्वेलरी मर्चेंट, फुल फैमिली मेरे पास आते हैं। मीन्स वेरी, वो कालबा देवी में पुराना डेंटिस्ट के पास जाके वायर का दांत जो लूज हुए थे वायर से लगाया। अभी वायर का जो पॉइंट था उनको गाल को घिस रहा था, उससे कैंसर होके चले गए। So the irritation factor, and that is the reason we say to get cancer from irritation, it takes time. कितना टाइम लगता है यूजुअली? It depends on person, but it takes 6-8 months, 1 year to टाइम लगता है। लेकिन that's the reason we say 6 month चेकअप करेंगे तो चेकअप पता चल सकता है। एंड प्री कैंसर अगर दिख रहा हो किसी को तो निकाल दो। प्री कैंसर जब आप निकालेंगे तो उस इंसान की आदत भी छूट जाएगी, पापा मैं दरवाजे तक जाके वापस आ गया हूँ। बट निकल जाता है, फिर बच जाता है। हाँ, काफी लोगों के बचे। कैंसर होने के बाद किसी भी स्टेज से फर्क नहीं पड़ता, यू कांट गेट इट बैक? डिफिकल्ट है, वो स्प्रेड हो जाएगा। दिस इज मैलिग्नेंट कैंसर, जो मुंह में होता है उसको
मतलब कार्सिनोमा होता है कि वो और बॉडी में कहाँ भी जा सकता है, इसलिए उसको डेंजरस बोलते हैं। तो ओरल कैंसर कहीं भी ट्रैवल हो सकता है, कहीं भी ट्रैवल हो सकता यू है, कांट कंटेन इट। एक बार ओरल कैंसर हो गया तो बस you only tells you where it's gone, नहीं गया। There are few people who are still alive for 10 years with oral cancer, विल पावर है, नहीं स्प्रेड हुआ, लकी है। बट मैंने कभी देखा नहीं ऐसे कि 5-6 साल के ऊपर पर कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि अगर एक बार ओरल कैंसर का भी किधर ट्रीटमेंट है यार। मैं इधर का तो जॉ कट किया, इधर का कैंसर चला गया, और किधर गया पता नहीं। तो ओनली प्रिवेंशन विच आई फील and my motto is that in life is to have pre-cancer centers, not cancer centers. कैंसर होने के बाद क्या करना है? बच्चे लोग को आदत लगाने से बंद करना, वो आदत चालू नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से जो बड़े बड़े लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, क्रिकेटर्स एंड फिल्म स्टार्स एंड ऑल, दे शुड नॉट डू दैट बिकॉज चिल्ड्रन फॉलो दैट। दो आप इलायची का एडवर्टाइजमेंट करते होंगे, बट जो एक्शन है वो बच्चे लोग को, इलिटरेट लोगों को समझता नहीं है कि वो पान मसाला नहीं है, इलायची है, तो उनको आदत लग जाती है। देयर इज ओनली वन पर्सन कि जिसको हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महाराष्ट्र के लिए, सचिन तेंदुलकर। उसके ब्लैंक चेक दिया था उसको, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने फादर को प्रॉमिस किया है कि मैं ऐसा कौन सी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा जिसकी वजह से इंसान को कुछ तकलीफ होए। तो 1996 वर्ल्ड कप में उसका बैट में व्हील स्पॉन्सर का ये नहीं था, स्टिकर नहीं था, बिकॉज इट वाज अ सिगरेट कंपनी। He said no. He said no. Now also he was getting blank check. He said no. That's the thing which I loved about him. That's what all the star were. अरे पैसा तुम्हारे पास आज है, कल जाएगा, वैसा नहीं है, लेकिन द आदत तुम लोग बच्चे लोग को लगाती है इज वेरी बैड, इज वेरी बैड। अभी खुद मिनिस्टर खाते तो क्या बोलना। You see, you can see them on parliament, on assembly. Yes. अभी क्या बोलेंगे उनको? But they should stop for the public health. And there is an alternative. One can have pan tasting chewing gum. One can develop pan pan जैसा flavor mouthwash. Something like that. But mouthwash is okay to use? Depending on what is the content of mouthwash. Okay. Now I got a mouthwash which we are developing is totally natural that you can drink also. I'm doing a clinical research on that. Okay. You can drink also. पर जो other mouthwashes आते हैं जो maximum mouthwash is publicly मिलते हैं, इसमें alcohol होता है। हाँ, that is not. Mouthwash is used only to clean the bacteria where brush doesn't reach or floss doesn't reach. Mouthwash is used when you have आपको कुछ तकलीफ है, जैसे हम बोलते हैं गागल करो, खांसी हो गई है तो कुछ ले लो, तो आपको जब डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब करे तो माउथ वॉश लेना। रूटीनली माउथ वॉश नहीं लेना जिसमें अल्कोहल है। अलग अलग टाइप के टूथपेस्ट होते हैं, कौन सा टूथपेस्ट सबसे बेस्ट होता है यूज करने के लिए? सी टूथपेस्ट इज एन मीडियम, मैं बोलूँगा बच्चे लोग के लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट इज गुड, कि फ्लोराइड। ओके, बट देयर आर सर्टन एरियाज इन द कंट्री, बट दैट ऑल्सो फ्लोराइड में, पानी में फ्लोराइड है तो बोन्स में सब प्रॉब्लम होता है, टीथ फ्लोरोसिस होता है। बट टॉपिकल फ्लोराइड मेक्स योर टीथ लिटिल स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द एसिड रेजिस्टेंट करके फ्लोराइड टूथपेस्ट होती है, दैट बच्चे लोग के लिए। बट एक्चुअल टूथपेस्ट से ज़्यादा आप कैसे ब्रश करते हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे ब्रश करना चाहिए जो सबसे बेस्ट है? अभी मेरे पास ब्रश है, दिखाओ। ब्रश कौन सा होना चाहिए वो भी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रश हैज गॉट हैंडल, हेड एंड ब्रिसल्स। नाउ आप जो, दिस इज द वे यू होल्ड द ब्रश, ओके, सो इट्स कन्वीनियंट फॉर यू टू होल्ड द ब्रश। वैसा ब्रश, ये जो हैंडल मुझे कन्वीनियंट है, आई कैन होल्ड इट हियर एक्सेट्रा, ओके। हेड कैन बी नॉर्मल, कैन बी स्मॉल। वाई स्मॉल हेड? बिकॉज माई ब्रश हैज टू एंड पीछे, विजडम तक पहुंचना है, तो बड़ा हेड जाएगा भी नहीं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कैविटी इन द विजडम, तो बिकॉज वो क्लीन ही नहीं हो पाते हैं। सो बेबी ब्रश भी यूज करने को बोलते हैं। So there's a small head is for baby brushes, junior brushes. So do you think छोटा ब्रश यूज करना चाहिए? If it's good for you, use it. Okay. आपका मुंह खुलता नहीं होगा तो that's the best brush. Bristles has to be straight. ये bristles bend हो गए is a useless. अच्छा. Because the tip of the bristles clean
the plaque, remove the tartar or plaque from the, not tartar but the plaque, food particles. तो जब ब्रश में मुड़ जाए फ्लावर हो जाता है तो इमीडिएटली फेंक जाना चाहिए. अच्छा, फ्लावर क्यों होता है ऐसे क्यों हो जाता है? क्योंकि आप ब्रश ऐसे स्ट्रांग होल्ड करते हैं, एंड व्हेन यू आर होल्डिंग इट टाइट, योर मूवमेंट कम्स फ्रॉम एल्बो, देन द प्रेशर इज मोर ऑन द टीथ स्ट्रक्चर. प्रेशर होने से ये बेंड हो जाते हैं. रोज ऐसे करेंगे तो रॉन्ग ब्रशिंग है. So I tell them to hold the brush like a painting brush, very lightly. Okay. And then you move it fast. So there is no pressure on the teeth. So लोग मैंने यूजुअली देखा है कि ऐसे घिसते हैं ताकत से. मैं बोलता है सारंगी बजाना है ना, जोर से, वैसे बोलते हैं. वो उससे दांत और खराब हो जाते हैं. बिकॉज टूथपेस्ट तो है, ब्रश है, आप उसको घिसते रहेंगे तो कैविटी हो जाती है, जिसको हम बक्कल कैविटीज बोलते हैं. अभी ऐसे साइड पे कैविटी हो जाती है, ये इधर साइड पे, इधर ये बाजू में ऐसे, ये ऐसे, व्हेन यू पुट योर फिंगर यू गेट अ कैच. दिस इज अ ब्रशिंग कैविटी. ओके. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो रॉन्ग ब्रशिंग करते हैं उसको हम ये ब्रश देते हैं, विच इज अ इलेक्ट्रिक ब्रश, सो दैट दे जस्ट कीप इट देयर, अपने आप ब्रश हो जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया टू ब्रश, टंग के अंदर के, ये जो है ना आपका, ये जो है ना, ये यहाँ, बिकॉज यहाँ सलाइवरी ग्लैंड होता है, यहाँ से सलाइवा केमिकल्स जो आते हैं वो टार्टर फॉर्म करते हैं, तो ये ब्रश करना जरूरी है. ये अंदर की साइड? हाँ, ये तो मुझे कभी नहीं पता था, मैंने आज तक नहीं किया. टार्टर ज्यादा उधर ही होता है, सो यहाँ ब्रश करना बहुत जरूरी है. ओके. अभी आपने पूछा टूथपेस्ट के बारे में. हाँ. अभी लोगों को पता नहीं टूथपेस्ट कैसे लेनी चाहिए फेस पे. सो ये अपनी टूथपेस्ट है फॉर एग्जाम्पल. सो नॉर्मली स्पीकिंग पीपल टेक टूथपेस्ट ऐसे ऊपर, बराबर है, ऐसे लेते हैं. हाँ, पूरा एंड तक लेते हैं. पीनट बोले, कैन यू पास द टिश्यू? यस. सो दिस इज नॉट अ वे टू टेक टूथ, बिकॉज ये मुंह में जाने से आधा नीचे गिर जाता है, सिंक में गिर जाता है. बराबर है. सो द वे टू टेक द टूथपेस्ट is I recommend that you should keep the toothpaste vertical, press against the bristles. So आपका टूथपेस्ट ब्रिसल्स के अंदर चला गया तो गिरने का सवाल ही नहीं आता है. So using 100% टूथपेस्ट which is in the bristle. ओह, so ये ऊपर जो लगाते हैं ऐसी लेयर, वो तो एस्थेटिकली अच्छा लगता है, दिखने के लिए. मैंने बात किया कंपनी, क्या करते हैं तुम लोग, तो ना क्रिएटिव मैनेजर बोलता है, क्रिएटिव गाइज बोलता है एस्थेटिकल अच्छा है, बट एस्थेटिकल नहीं, यू आर ऑल्सो अ हेल्थ इशू ना. सो इफ आई पुट इट पर वर्टिकल तो उतना ही टूथपेस्ट अंदर चला गया. नाउ में टूथपेस्ट हैज टू रीच ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ ईच एंड एवरी टूथ, क्लीन हो गया. सो दिस इज द वे वन हैज टू ब्रश. एंड द लास्ट थिंग विच वी ऑलवेज से, ब्रश ट्वाइस अ डे. नो, फिर brush once a day and once at night. Yeah. Because I was thinking of my grandson who is 8 years old. अभी मैं उसको बोला brush twice a day, बोला पापा रात हो गई. So that campaign I want to start is brush once a day, once at night, once a day, once at night. Night is very important. एक बार आप रात को ब्रश करेंगे, फिर पानी पीना है और कुछ नहीं लेना है, सुबह ब्रेकफास्ट के साथ बाद में ब्रश करेंगे तो भी चलेगा. I do that. रात को ब्रश करेगा, I have breakfast and then brush again. बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन मैं ब्रश करूँ अभी और ब्रेकफास्ट खाऊँ तो वापस फूड पार्टिकल्स आ गया. अच्छा, बट ऐसे नहीं होता कि यूजुअली आपको बताया जाता है कि आप लास्ट में जो खाओ उसके बाद ब्रश करो रात को, फिर सुबह खाने से पहले सबसे पहले ब्रश करो? कोई नहीं बोलता है खाने से पहले. यही नहीं करते सारे लोग? सर करते, लेकिन हम तो नहीं कहते. हम खुद ही, देयर इज अ बेड टी, इंग्लिश. They say bed tea. Why bed tea? Because they brush at night, no water, only water, no food particles, no even milk also. So आप ब्रश करने के बाद सुबह क्यों ब्रश करना है? मुंह में जो है बैक्टीरिया, they are healthy bacteria, they help in digestion. So without brushing you should take a hot water. So that will digest your tummy. फ्लॉस हर किसी को करना चाहिए ऐसा बोलते हैं. आप कहिए कभी फ्लॉस? नहीं, मैं नहीं करता. मेरे को एक बार जब मैंने फ्लॉस किया तब मुझे ब्लड आ गया था. तो अच्छा, फ्लॉस किया था. हाँ. And then फिर मैंने फ्लॉस कैसे लेते हैं? जो आपने कैसा लिया? ये नहीं, मेरे पास तो वो था स्टिक था और फिर वैसे. अभी फ्लॉस क्या है कि फ्लॉस लेना, दिस इज द वे
लोग फ्लॉस इतना भी नहीं, मैं बोलता हूँ दे टेक फ्लॉस वेरी लिटिल, ओके, इतना छोटा लेते हैं, फिर ये करके डालते हैं, फिर बोलते हैं डॉक्टर ब्लीडिंग होता है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फ्लॉस से गैप नहीं होती है बाय द वे, हाँ, दांत के बीच में गैप नहीं होती, तो फ्लॉस उनको लेना ही नहीं आता है। सो द फ्लॉस दे टेक हैज टू बी लॉन्ग 12 to 18 inches. Okay, and then you have to roll floss in the middle finger. So now you can hold this way. तो अब ऐसे होल्ड करेंगे तो ब्लीडिंग नहीं होगा, because you will not slip beyond the contact area. But is it important to do floss? Yeah, because आपका ब्रश एवरी नाइट, वंस इन अ नाइट किया तो भी चलेगा। ये जो दो दांत के बीच में की जगह है ना, वहाँ ब्रश के ब्रिसल्स शायद जाते नहीं है। ओके, यू नो, ये दो दांत के बीच में की जगह में ब्रिसल्स नहीं जाते हैं, तो फ्लॉस करने से जो दो दांत के बीच में कुछ फंसा होगा ना तो निकल जाएगा। और आपके दांत में बीच में ज़्यादा गैप है क्योंकि आपने कुछ ब्रिज लगाया, इम्प्लांट किया है, तो उसके लिए और एक ब्रश है, उसको हम बोलते हैं इंटरडेंटल ब्रश। तो मेरे दांत में ऑलरेडी स्पेस है ना, उधर तो फूड पार्टिकल्स नहीं रहते, पीछे के दांत में फूड पार्टिकल्स रहते हैं, तो इसे ब्रश कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल ओरल हेल्थ एड, क्लीनिंग एड्स। और कितनी देर के लिए ब्रश करना चाहिए? कुछ लोग 5-10 मिनट तक करते रहते हैं, कुछ लोग 90 seconds to 120 seconds बस। सोचना क्या है कि ब्रश ईच एंड एवरी टूथ के सब जगह पहुंचा कि नहीं पहुंचा। एक जगह पे ब्रश करने के बाद बार बार उसी के ऊपर क्या कर रहे हैं आप? बहुत लोग सिर्फ एक बार ब्रश करते हैं, तो 2 बार ब्रश करना इंपॉर्टेंट क्यों है? 2 बार रात को ब्रश करना इंपॉर्टेंट। हाँ, मतलब एक बार सुबह और एक बार रात को इंपॉर्टेंट क्यों? रात क्योंकि को 12 घंटे में जो प्लाक एक्युमुलेशन होता है ना, मैं आपको सिंपल टेस्ट बताता हूँ। जब आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करें तो आप टंग घुमाना स्मूथ लगता है। उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद घुमाना, आपको थोड़ा रफनेस लगेगा ना, इसका मतलब है कि फूड पार्टिकल्स अभी जम रहे हैं, एंड दैट फूड पार्टिकल्स हैज टू बी टेकन आउट। इसीलिए तो जो लोग रात को ब्रश नहीं करते उनके दे आर गुड फॉर मी। क्या प्रॉब्लम्स होती है जो लोग रात को ब्रश नहीं करते? उनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स में ब्लीडिंग हो जाता है, उसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं। इट स्टार्ट्स विद ब्लीडिंग, फिर आप क्लीनिंग नहीं करेंगे तो और बढ़ जाता है, फिर वो मसूड़े की बीमारी हो जाती है। यू वांट टू सी समथिंग, आई कैन शो इट टू यू हाउ इट प्रोग्रेसेस। अ सिंपल गम प्रॉब्लम आपने बचाया, क्या हो सकता है? एक रात को ब्रश नहीं करने से डेली नहीं, एक रात तो हाँ मतलब डेली मैं रात को ब्रश ही नहीं करूं, अगर मैं सिर्फ एक बार करूं। सो आपको ये दिखाई दे रहा है इधर की हेल्दी गम्स है। हाँ, फिर ब्रश रात को नहीं करे, एक बार करे तो गम्स रेड हो जाते हैं। यस, ये सेकंड पिक्चर में। अच्छा, आप डेंटिस्ट के पास जाके क्लीन नहीं करेंगे तो और बढ़ जाता है। कैन यू सी द बोन इज गोइंग डाउन, टार्टर हड्डी और बोन के बीच में गम जाती है। इधर से यस, ये है ना, इधर काला हो जाता है। फिर ऑल। अच्छा, इसमें क्या है? ये मसूड़ों की बीमारी है, इसमें प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इसमें आपको दर्द नहीं होता है। सो आपको दर्द नहीं होता है, इसलिए आपको लगता है कि आपको कुछ तकलीफ नहीं है। और एक दिन ऐसा आता है कि आपके दांत अपने आप गिर जाते हैं। ये देखो, ज्यादा टाटर होने के बाद दांत गिर जाते हैं। Now this is happening in villages and all. लोगों को लगता है कि बस विदाउट पेन एक्सट्रैक्शन हो गया हमारा। लेकिन एक चीज है ना, ये मसूड़ों की बीमारी जो है आपकी, जो मसूड़ों की बीमारी है, दे आर वेरी रेड, राइट ना? अपना ब्लड सर्कुलेशन है, ओके। These bacteria from the gums goes into blood circulation, can affect your heart, lung, kidney, everything. What are you saying? Yes. तो सचिन ने भी एक स्टेटमेंट दिया हमें, विच वी ऑल्सो यूज इट, गुड ओरल हेल्थ, गुड ओवरऑल हेल्थ। So you're telling me कि अगर मेरी ओरल हेल्थ खराब है तो मेरी ओवरऑल हेल्थ पे भी फर्क पड़ सकता है? पूरा फर्क वहां से ही चालू होता है। डायबिटीज, शुगर, जो जिसमें ज्यादा शुगर है उसके गम स्वोलन हो जाते हैं। सो इफ द इन्फेक्शन ऑफ द गम्स आर रिमूव, द ब्लड शुगर नीचे जाता है।
दैट्स अ फैक्ट है हमारा. Better. Infection in the gums can increase your sugar level. Wow. There is a study that if your gums are infected, your oral health is not good, you can get a premature babies. If मेरी oral health अच्छी नहीं है, मेरे gums अगर infected हैं, Children, I mean, mother can give premature babies also. मेरे को इस पे बहुत सारे अब क्वेश्चंस हो रहे हैं. हाँ बोलो. ठीक है, बट पहले हम टूथपेस्ट पे बात करते हैं क्योंकि वो कॉन्वर्जेशन अधूरी रह गई, और फिर वापस ठीक है. ओरल केयर से ओवरऑल केयर पे आ जाएंगे. ओके, सो कौन सा टूथपेस्ट अच्छा होता है यूज़ करना? Whichever taste you like it. कोई फर्क नहीं पड़ता, चारकोल हो, चारकोल में से थोड़ा वाइटनेस हो सकता है. वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए. वाइटनिंग टूथपेस्ट उसमें कुछ केमिकल जो वाइटनिंग करने वाले वो यूज़ करना चाहिए. वाइटनिंग टूथपेस्ट में कभी कभी पार्टिकल साइज ज़्यादा होता है कि जिसके आप रफ होने के कारण आपके दांत घिस जाते हैं. टू रिमूव, मेरे इधर अंदर स्टेन है, वो रिमूव करने के लिए मेरे को ऊपर का भी निकालना पड़ेगा, अंदर थोड़ी कुछ जाने वाला है. अनलेस इज अ केमिकल कॉल हाइड्रोजन पेरोक्साइड और देयर आर वाइटनिंग एजेंट्स होगा तो वो ब्लीचिंग एजेंट्स बोलते हैं, वो निकल जाता है. बट एब्रेजिव से निकलना नहीं. तो डेली जो वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उससे कोई फर्क पड़ता नहीं ज़्यादा. पार्टिकल साइज देखो, डेंटिस्ट को पूछो उसका पार्टिकल साइज क्या है. कोई अच्छा टूथपेस्ट है वाइटनिंग के लिए? फिलहाल तो नहीं है. कोलगेट लेके आ रही है विद सम एजेंट इनसाइड, बट अभी तक नहीं है. जो आता है विजिबल वाइट और ये सब इतना. वेल, आई विल नॉट यूज पर्सनली. I mean, if someone wants to use it for once in a while, आप पार्टी को जा रहा है तो मेरे को थोड़ा सफेद चाहिए. बट वाई विल यू नॉट यूज इट? आप क्यों यूज नहीं करोगे? क्योंकि फर्क नहीं पड़ता उससे, इसलिए कि अच्छा नहीं है वो यूज. नहीं, देयर आर टू थिंग्स. वेदर व्हाई यू वांट वाइट टीथ, नंबर 1. आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग कि ये बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ गया इसकी वजह से पूछ. नहीं, these toothpaste are good to remove the stains, external stains, which are on the tooth surface, which are giving you tooth dark. For example, हम पान मसाला कुछ खाया तो उसके ऊपर स्टेन आ गया, उसको निकालने के लिए मेरे को कुछ रफ चाहिए तो मैं निकालूंगा. लेकिन मेरे दांत अच्छे हैं, ओरिजिनल कलर वाइट नहीं है, उसको वाइट करने के लिए मैं टूथपेस्ट यूज करूँ, वो नहीं अच्छा है. ओरिजिनल कलर लोगों का वाइट नहीं होता दांत का. ओरिजिनल कलर फिर वाइटनिंग एजेंट से होता है. So let me explain. ये जो सब टूथपेस्ट है, all these toothpaste can make your teeth to original color. ओरिजिनल कलर से आपको सफेद चाहिए तो आपको कुछ केमिकल यूज करने पड़ेंगे. टूथपेस्ट जो बाकी जो मार्केट में है, आई कैन वाउच फॉर कोलगेट, दे डू क्लिनिकल स्टडीज. आई कैन वाउच फॉर एनी मल्टीनेशनल, दे कैन डू क्लिनिकल स्टडीज एंड पुट इन. बट जो बाकी लोग बनाते हैं, what I suggest is that they should ask dentist कि इसका पार्टिकल से आपको क्लिनिकल स्टडी है क्या इसका. पार्टिकल साइज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक देसी टूथपेस्ट बनी थी, उसका पार्टिकल साइज इतना बड़ा था, लोगों को पहले अच्छी लगी और देन बस करते रहे, सब इनामल चला गया, सबने बंद कर दिया. अभी कौन सा ब्रांड था? पतंजलि टूथपेस्ट अभी भी चलता है ना. दंत कंटी चलता होगा, लेकिन आई पर्सनली डोंट यूज इट. बट वो नेचुरल नहीं है. नेचुरल इंग्रेडिएंट नेचर होने दो यार, मैं एक पार्टिकल साइज का बात कर रहा हूँ. दैट्स माय ओपिनियन. आई विल नॉट यूज इट. और पार्टिकल साइज मतलब क्या होता है? जो बीच में से नहीं, अभी आप जो ये जो पेस्ट है ना, ये पेस्ट के अंदर जो फिलर्स होते हैं, इसमें तो वेरी स्मूथ, हाथ को नहीं लगता है. वो स्टडी में करना, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना चाहिए. अच्छा. एक चीज़ मेरे पास है, एक चीज़ आप दिन में 4 बार 2 बार करते हैं, 40 साल करते हैं, तो कैसा हो 365 डेज इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 40, इतने टाइम एक चीज़ आप घिसते बैठेंगे तो दांत की क्या हालत होगी. एक बीच में एक कोविड के टाइम पे एक माउथ सैनिटाइजर टाइप आया था. हैव यू सीन दैट? वेदिक, कोलगेट वेदिक का वो एक स्पेसिफिकली आया था. वो क्या है, वो यूज़ करना? दे यूज द इंग्रेडिएंट ऑफ देयर टूथपेस्ट same to freshening your mouth and antibacterial. is antibacterial, that's all. और जो ये सारे माउथ फ्रेशनर्स होते हैं जो लगाते हैं, माउथ फ्रेशनर्स 2 टाइप के होते हैं. उसको एक मेडिकल वैल्यू होते हैं, एक नॉन मेडिकल वैल्यू होते हैं. एक तो सिर्फ कॉस्मेटिकल है, परफ्यूम मारो, नॉन मेडिकल है, बास आना चाहिए, तो वैसा मुंह को अच्छा फ्रेशनेस लगना चाहिए. दैट इज टू हाइड योर बैड ब्रेथ. उसके लिए फुसफुस करते थे. दैट्स ऑल. जो मेडिकल वैल्यू होगा तो वो यूज करो फिर, फॉर मेडिकल पर्पस ओनली, नॉट कॉस्मेटिक पर्पस. वैसे बैड ब्रेथ क्यों होती है?
बैड ब्रेथ के लिए 3 रीजंस है। एक गम इन्फेक्शन, जो आपको बताया कि जब प्रेस करेगा तो पस आता है, तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर बैड ब्रेथ। सेकेंड रीजन फॉर बैड ब्रेथ, टंग इज कोटेड ऑन द बैक साइड। थर्ड रीजन फॉर दैट मीन्स द स्टमक इज अपसेट। एंड फोर्थ इज चेस्ट अपसेट। चेस्ट अपसेट कफ होगा तो बैड बात तो मुंह से आता है ना, यू ब्रीथ थ्रू माउथ ऑल्सो ना, इट गोज टू चेस्ट, इट कम्स आउट फ्रॉम चेस्ट ऑल्सो। उससे बैड ब्रेथ। लेकिन आपको कैसा पता चलेगा बैड ब्रेथ का? जी मैं पूछ रहा हूँ, बट बहुत लोगों को ऐसा लगता है, जब मास्क पहनते थे तब बहुत लगता था कि बैड ब्रेथ आती है। नहीं, बैड ब्रेथ इज लाइक अ परफ्यूम, खुद को नहीं बास आता है। मैंने परफ्यूम लगाया, मेरे को, आपको बास आएगा, मुझे नहीं आता है। योर नोज गेट्स सैचुरेटेड। सो यू शुड हैव वन मेंबर इन योर फ्रेंड सर्कल और फैमिली, बोलो, he will tell you आज आपके मुंह को पास आता है। my sister tells me, she works with me in my clinic, अनिता, she tells me, संदेश कल पार्टी को गया था। बोला हाँ क्यों? नहीं, एसिडिटी का स्मेल आ रहा है, सो मैं माउथ वॉश यूज़ करता हूँ, यू नो, टू किल दैट स्मेल एंड ऑल। कोई अनियन खा के स्मेल आता है, कोई ये आता है, सो करके देखो तो भी आपको बैड ब्रेथ आ सकता है। हाँ, सो अगर ये पता चलता है, जैसे मान लो बैड ब्रेथ आ रही है, तो रीजन फाइंड करना चाहिए। तो डेंटिस्ट में हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं कि बैड ब्रेथ है लेकिन दांत में कुछ नहीं होता है, तो एसिडिटी है, कहाँ है, उसकी वजह से होता है। पेट सही करो, पेट सही करो, गट सही करो। बट लेट मी टेल यू, गट प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम माउथ। गट प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई एम टेलिंग यू, यू ईट फूड, the food, you get nutrition for a child for growth of development and elderly person for energy from the nutrition you eat that has to be digested in the stomach. तो न्यूट्रिशन मिलता है। डाइजेस्ट कब होता है? जब आपके फूड पार्टिकल्स चबा के it become like a paste. So you have to chew your food in your mouth with the mouth saliva at least 24-30 times so that it automatically goes into stomach. लोगों को क्या लगता है, अरे मैं तो खाता हूँ। आप खाते नहीं, आप swallow करते हैं। So swallow करना और चबा के खाने में फर्क है। अब जो चीज चबा के खाते हैं, their body is good. Okay. आपके करियर में सबसे ज़्यादा कॉमन केसेस क्या देखने को मिलते हैं, कि कौन सी कॉमन चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा इंडियंस को प्रॉब्लम होती है माउथ के अंदर? इंडियंस की प्रॉब्लम, बच्चे लोग में कैविटीज होती है ज़्यादा करके, क्योंकि चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं कि ब्रश अच्छे से नहीं करते हैं। क्या प्रॉब्लम? बच्चे लोग के प्रॉब्लम्स चॉकलेट से ज़्यादा नहीं है। बच्चे लोग का प्रॉब्लम्स है पोटैटो चिप्स, ग्लूकोज बिस्किट्स एंड सैंडविचेस। ओके। जो चीज़ जो आपके पानी पीने से पिघल नहीं जाती है, दांत में रहती है, दैट कॉजेस कैविटी। बच्चे लोग में और एक प्रॉब्लम है कि मिल्क बॉटल, हाँ, रात को बॉटल मिल्क दे के सुलाते हैं, वो सब मुंह की दांत क्या शुगर और स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट सब रहते हैं, ये मिल्क बॉटल सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें कैविटीज एब्सोल्युटली बहुत बन जाती है। मैं आपको एक फोटोग्राफ बताता हूँ कि उसको यहाँ पर दिखाई देगी कि कैविटीज कैसी बनती है मिल्क बॉटल से। ये देखो प्रोग्रेस ऑफ द कैविटी। अच्छा, दूध के दांत है तो उनको ट्रीट नहीं करना, क्योंकि वो तो जाएंगे और नए आएंगे। हाँ, लेकिन ये जो इसमें देखिए, आप इसमें देखिए, नहीं इसमें नहीं, इसमें देखिए, हर एक दांत, आगे के दांत 6 साल में गिरता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी ये दांत जो 12 साल में गिरने वाला है, वो 5 साल में सड़ गया, उसको निकालेगा तो दूसरा दांत तो 11-12 में आएगा। तो बच्चे लोग का भी दांत बचाना जरूरी है। अरे बच्चे लोग कहते नहीं है कि मुझे कैविटी हो गई है, ये बाजू से नहीं खाते तो ये बाजू से खाते, फिर ये बाजू से नहीं खाते तो दोनों बाजू से नहीं खाते। फिर बच्चा बोलता है मुझे टोस्ट नहीं चाहिए, मुझे सॉफ्ट चाहिए, फिर पास्ता चाहिए, ये चाहिए विच इज़ वेरी सॉफ्ट, कि उसमें खाने का जोर नहीं है। एंड इफ यू डोंट चू एट अ यंगर एज, द मसल्स डोंट डेवलप मच, एंड दैट्स अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। वेपिंग से कुछ होता है? वेप लोग करते हैं आजकल, हुक्का शीशा करते हैं और वेप होता है वो में दिस आल्सो एन हीट जनरेटेड इनसाइड, उससे भी होता है। निकोटीन होता है किसी में, और कुछ में निकोटीन नहीं भी होता है। तो दैट इज एनी हैबिट बियॉन्ड लिमिट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम।
लेकिन यंग लोगों में अभी वाइन पियो, कोको कोला और पेप्सी, एनी कोला से डिसॉल्व होते हैं दांत? हाँ, मेरे बेटी ने स्टडी किया इन अ स्कूल, शी वाज इन अंबानी, द वन हु बिकेम मिल, तो उसमें कोको कोला, मिल्क, लाइम जूस, वाटर, सब में ऐसे मेरे दांत डाले थे। कोको कोला वाला जल्दी, कोको कोला मीन्स एनी कोलास कैन डिसॉल्व। सो जो कोक ज़्यादा पीते हैं, जो पेप्सी बोलो यार, एनी एसिडिक, एनी सॉफ्ट बेवरेज जो एसिड, जो ऐसे सोडा ज़्यादा, तो मैं व्हाई वाइन एंड चीज कम टुगेदर? व्हाई? वाइन इज एसिडिक, चीज इज अल्कलाइन, पीएच इज मेंटेन। सो आपको कोक पीना, चीज खाओ। जिन लोगों के दांत में थोड़ी सी गैप होती है या आगे होते हैं, लेट्स से इन माय केस, जैसे आपने मुझे बोला कि ब्रेसेस लगाने चाहिए इसको फिक्स करने के लिए, क्या सिर्फ एस्थेटिक्स की वजह से ब्रेसेस लगाने चाहिए कि और भी कुछ फायदा होता है? या और कोई मुझे प्रॉब्लम बन सकती है? गुड क्वेश्चन। देयर इज टू थिंग्स, एस्थेटिक एंड फंक्शन। तो आज तक हम बात करते हैं फंक्शनल स्माइल डिजाइन। फंक्शन क्या होता है कि आपके जॉ जो है, ये ऊपर का और नीचे का, बैक टीथ शुड टच, फ्रंट शुड नॉट टच। Okay, then there should be little overlap between the upper and the lower. It should not be gap like this. और lower upper should not be down, नीचे तक नहीं आनी चाहिए। आपका जो जॉ है वो आगे साइड में इजीली मूव होना चाहिए, एक गाइडेंस बोलते हैं उसको, साइड में मूव होना चाहिए। सो ये जो फंक्शन है दांत के, कि आगे बराबर स्लाइड हो गया, लेफ्ट में हो गया, राइट, दिस गिव्स बैलेंस टू द जॉ। जॉ मसल्स आर रिलैक्स्ड। किसी के जॉ में डीप बाइट बोलते हैं हम, ऐसे नीचे हो गए तो जॉ हिलता ही नहीं है, तो इसमें जॉ फर्म हो जाता है, हेडेक होता है, नेक पेन होता है। किसी के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो बाइट बराबर नहीं होता है, सो उससे हेडेक, नेक पेन, शोल्डर पेन हो सकता है। सो वी डायग्नोस लुकिंग एट द टीथ। मैं आज ही एक पेशेंट आई थी, डिजाइनर थी, गैप था, तो आई लुक्ड एट हर, आई लुक्ड एट अ बाइट, she came for cosmetic. So I said, do you have a shoulder pain? She said, yes. I got a neck pain. I said, yes. I said, this is your problem. उसका बाइट एकदम ऐसा टाइट है। And then once you are sitting straight like this, then slowly become like this, jaw come forward. फिर आगे के दांत टच करते हैं। Yeah. So all the other problems starts. And she said, I would took acupuncture लिया, then I did physiotherapy. It comes back. I said, तो कॉज तो निकाला नहीं है ना, जिसकी वजह से आपको हो गया है वो तो दांत की वजह से हुआ है। So दांत की वजह से शोल्डर और नेक पेन हो सकता है? अरे मेरा बुक में तो पहली स्टोरी है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वांटेड टू डू सुसाइड, 16 घंटा उसका कान में आवाज आता था। So your ear and joint, TM joint, are very close. There is a thin bone between, and tympanic nerve supplies both. तो उसका प्रॉब्लम था बिकॉज ऑफ द रिलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ। तो मैंने उसको कुछ 6-7 महीना ट्रीटमेंट लेके ठीक करवाया, इज हैप्पी। तो कैसे एक नॉर्मल पेशेंट को या नॉर्मल इंसान को जो ये सुन रहा है, उसको पता चल सकता है कि मैं एक डेंटिस्ट के पास गया और मैंने डायग्नोस राइट करा दिया? You should always take second and third opinion, but not to tell the second guy the first opinion. आप मेरे पास आके मैं आपको जो लिख के दूंगा ना, वो आप खुद जाके किसी को बताना नहीं कि मैंने क्या बताया है, जाके पूछना। बट नहीं, लोगों को क्या करना चाहिए कि लोग आके ये बोले कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। मुझे आज मैं एक बुक लेगा, दूसरा बुक मुझे लिखना है, इसी के ऊपर लिखना है कि बस डेंटिस्ट ने किया, दांत निकाल के इम्प्लांट किया, ये किया, वो किया, विच इज रॉन्ग। अभी आप question is very nice, but you have to do little bit of survey, recommendation from people. अभी मेरे पास एक लड़की आई थी जिसको she came to me at 2021. She was a TV star 2021. She is going to give that story to me later on. तो मैंने उसको बोला कि आपके दांत अंदर है, उसको बाहर लाएंगे, कुछ दांत को लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे विनियस करेंगे, एस्टिमेट दिया। शी सेड ओके, आएंगे, आई नहीं। 2024 में अभी आई, हम 12 दांत का रूट कैनाल किया है, 12 दांत का कैपिंग किया है, और ऑल कैप्स आर जॉइंट टू ईच अदर। बोले ये क्या किया? तो शी सेड आई वांट टू 3-4 यंग डेंटिस्ट एंड दे टोल्ड मी दिस इज द ट्रीटमेंट बराबर। तो मेरे पास क्यों नहीं आए? तो जो फाइनेंशियल था, ही वॉज नॉट देयर, ही एक्सपायर्ड इन द नेक्स्ट 2-3 days। तो ना मेरा जो फाइनेंस था, जो मैंने बजट दिया था, उतना ही उसने खर्चा किया, प्लस दांत को डैमेज किया।
सो आप जो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ सेकेंड ओपिनियन. अभी लोगों को एक गलत फहमी है कि मैं एक्सपेंसिव हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अभी बड़ा हो गया तो एक्सपेंसिव. वी आर नॉट एक्सपेंसिव, वी आर वैल्यू फॉर मनी. स्माइल डिजाइन, आपको स्माइल करना है, जो भी कुछ करना है. मैं 4 दांत में करूंगा जो 20 दांत लोग बोलते हैं. मेरा 4 दांत का खर्चा आपका 20 दांत का होगा, लेकिन 20 दांत डैमेज हो गए उसका क्या है? सो देर आर गुड डेंटिस्ट ऑल्सो हु विल गिव राइट एडवाइस. बट एक क्वेश्चन हमेशा डॉक्टर को पूछना, वाई रूट कैनाल, वाई कैपिंग, वाई दिस, वाई लैमिनेट. वाई का आंसर डॉक्टर दे सकेगा ना, विच यू कैन सेटिस्फाई, देन ओनली यू डू इट अ ट्रीटमेंट. In today's world, I'm very sorry to say that people just want to earn money by hook or crook. Very sorry to say that. I'm going to write stories on that every day. मेरे पास जो पेशेंट है ना, मैं भी रीवर्क करना चाहता हूँ. हम कहते हैं कि पैसा मिलेगा, जाएगा नहीं. अब कितना पैसा चाहिए आपको यार? एक क्वेश्चन है मेरे को कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको कभी ब्रश करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? उनको टीथ वो सालों तक हमारे एंसेस्टर्स थे और वो कभी ब्रश नहीं करते थे. Okay. Now what has happened in this country is that we have taken Western habits but no Western preventive habits. वो शुगर कैन खाते थे, फाइबरस फूड खाते थे, सब कुछ ऐसे खाते थे जैसे सेल्फ क्लिनजिंग होते थे दांत के. अभी क्या है, हमको सॉफ्ट खाना है, बर्गर खाना है, ये खाना है, चिप्स खाना है, वो खाना है, विच आर वेरी सॉफ्ट, विच स्टेज ऑन द टूथ सरफेस. इसलिए प्रॉब्लम होता है. आप सेल्फ क्लिनजिंग कुछ खाएंगे तो आपको दांत में ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन उनके दांत भी तो जल्दी चले जाते थे. आज काफ़ी लोगों के दांत एट 80, 75, 80 आर स्टिल गुड इनफ इन देयर माउथ, 90 गुड इनफ इन देयर माउथ. सो वो चीज़ भी है, आजकल प्रिवेंटिव आ गया है. सो खाने के चीज़ में इशू है. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एनीथिंग यू ईट, यू शुड रिंज योर माउथ. अच्छा, रिंस का मतलब नहीं कि मैंने खाया और देन आई गो टू रेस्टोरेंट. आई मीन रेस्टोरेंट में खाया तो जाके रिंस करो. नो 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 नो. खाया ना, ड्रिंकिंग वाटर, फूड, चलो तो माउथ क्लीन हो गया. फूड पार्टिकल से पीने का पानी था. सो यू डोंट हैव टू गो टू द सिंक टू रेस्टोरेंट. That will clean. So that is the reason for the older people that, I mean ancestors, that they were sugar cane खाते थे, ये खाते थे. आज कौन sugar cane खाता है? जूस पीते हैं. एंड जो हम ब्रश यूज करते हैं, जैसे अब आजकल ब्रश में करते हैं, सॉफ्ट ब्रिसल्स होते हैं, हार्ड ब्रिसल्स होते हैं, कौन सा यूज? हार्ड इज सपोज टू बी बैंड. देयर इज नो हार्ड. हार्ड इज सपोज टू बी बैंड. या हार्ड ब्रिसल से मतलब क्या है? दैट विल डैमेज योर टीथ मोर. तो हार्ड ब्रेसेस नहीं होने चाहिए. लोग नहीं, आई डोंट थिंक दिस अवेलेबल इन द मार्केट. ऐसा ये होगा तो लोकल मैन्युफैक्चर कुछ करता होगा. जैसे मेरा एक पेशेंट था एंड आई डिडंट नो ही वाज ओनर ऑफ दैट कंपनी. उसने मेरे को पूछा, हाउ डू यू फाइंड मंकी टूथ पाउडर? ऐसे मंकी जैसे दांत होते हैं. तो आई एम द ओनर ऑफ मंकी टूथ पाउडर. ऐसे पार्टिकल साइज कम करो ना यार. तो गाँव में पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा तो अच्छा चलता है. बट दे फील दैट दे आर क्लीनिंग. सो हार्ड ब्रश से उनको लगता होगा कि वो क्लीन अच्छे करते हैं. बट योर फूड पार्टिकल इज वेरी सॉफ्ट ऑन दिस. उसको हार्ड क्या करना है? डस्टिंग तो करना है अपने. सो गम्स वीक हो गए तो हम सॉफ्ट ब्रश देते हैं. इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन how your gums, how strong and how weak they are. And soft, extra soft, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बस फर्क पड़ता है, लेकिन that dentist will tell you कि जिसे ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होना नहीं चाहिए वो हिसाब से. आजकल सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई है लोगों में. वो किस लिए होती है? सेंसिटिविटी, one of the reasons is drinking habits, in a sense acidic drink like colas and all those stuff where enamel wears off. तो सेंसिटिव होती है. एसिडिटी, स्ट्रेस रिलेटेड एसिडिटी, तो स्ट्रेस रिलेटेड एसिडिटी तो रिफ्लक्स आता है तो इरोजन हो जाता है दांत के. तो इनेमल, आपका जो दांत का सबका बाहर का जो सरफेस है ना, उसको हम इनेमल बोलते हैं, विच हैज़ गॉट नो ब्लड सप्लाई. ये जो सफ़ेद वाला है ना, देयर इज नो ब्लड सप्लाई टू इट. इनेमल में कुछ नहीं. जब इनेमल जाके जब डेंटिन आता है ना, तो सेंसिटिविटी चालू होती है. तो ये इनेमल जब खत्म हो जाता है, हाँ, वो ब्रशिंग से हो जाता है, इरोजन से हो जाता है, बाइटिंग एट्रीजन से हो जाता है. सो ऑल दिस थिंग कैन हैपन बिकॉज ऑफ थिंग. इनेमल ने गया तो सेंसिटिव पड़ जाती है. मतलब लेयर 1 गई तो हाँ बस.
तो लेयर बर्न बचाना बहुत जरूरी है। और ये जो टूथपेस्ट आते हैं सेंसिटिविटी के लिए, वो फर्क पड़ता है बिकॉज क्या होता है कि सेंसिटिव लाइक अ ट्यूब, ये ट्यूब है समझो, उसके अंदर नर्व होता है और लिक्विड होता है डेंटिन, तो ये इसमें एक हमेशा बंद रहता है। जब आपका एसिडिटी हो जाती है, कुछ होता है, तो लेयर चला गया तो डेंटिन इज एक्सपोज, तो सेंसिटिव होती है। ये जो टूथपेस्ट है ना, दे फॉर्म अ सूडो लेयर ऑन द ट्यूब, सो इट ब्लॉक्स द sensitivity. That's the philosophy. So it works. It works. But you should know how to use it. You know, one says, we tell them that brush to karo, lekin take a finger and apply it. Let that be on the toothpaste, be on the dentin for some time, and then rinse your mouth. Don't eat for half an hour to 1 hour. Interesting. Okay. And tongue cleaning का क्या role होता है? Should people do tongue cleaning is the most important thing. Because tongue रोज करना चाहिए? Of course, yes. You know, when tongue cleaner started in America, 93, तभी मैं बहुत जाता था, रिसर्च करता था। अपन तो कभी से अपने पास तो है वो सिल्वर टंग क्लीनर। टंग क्लीनर को कोटिंग निकल जाता है तो स्मेल भी तो नहीं आती है ना मुंह को। सो टंग क्लीनिंग इज एज गुड एज ब्रश, बट यू हैव टू चेक द टंग, इफ इज नेसेसरी फॉर क्लीनिंग देन ओनली क्लीन इट। और ये कैसा डेंटिस्ट होता है? टूथब्रश वाला भी आता है ना, ये टूथब्रश में टंग क्लीनर होता है पीछे। हाँ, इससे करना चाहिए? Depends whether you feel that it's cleaning your tongue. It's very subjective. और पहले कॉपर का आता था टंग क्लीनर, कॉपर सिल्वर का आता था। सिल्वर का that is good enough, people should do. और प्लास्टिक का आता है, उससे करना चाहिए? उसे भी अभी तो प्लास्टिक का ही आता है, लेकिन प्लास्टिक इज नॉट सो गुड, सो यू कैन यूज इट, बट करना चाहिए एवरी डे, every night, depending on your tongue condition. I don't do it because my tongue is clean enough to do that, so I don't do it. तो ये हर किसी को डेंटिस्ट को जाकर दिखाना चाहिए कि मेरी, डेंटिस्ट के पास तो 6 महीने आपको जाना है। गाड़ी सर्विसिंग नहीं करते क्या? हाँ, वैसे जैसे गाड़ी सर्विस करते हैं, मुंह सर्विस करना जरूरी है। यू डोंट वेट फॉर द कार टू बिकम बैठ गई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सर्विसिंग ऑफ द कार। सो सर्विसिंग में क्या होता है कि एक डेंटिस्ट, आपके क्वेश्चन में है कि नहीं मालूम, डेंटिस्ट आर एक्सपेंसिव। या वी आर नॉट, यू मेक इट एक्सपेंसिव। क्यों? इफ यू कम एवरी 6 months फॉर चेकअप, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक्स एक्सपेंडिचर है। आप नहीं आते, छोटी कैविटी होती है 2x हो गया, छोटी है जाने दो, बड़ी होती है 5x हो गया, फिर नीचे नर्व तक चले जाती है, रूट कैनल करना पड़ता है, 10x हो गया, कैप बनाओ 20x हो गया, निकाल के इम्प्लांट बनाओ 50x हो गया। तो आप जो निग्लेक्ट करते हैं डेंटिस्ट के पास जाने के, उससे आपका एक्सपेंसेस भी बढ़ता है और दांत का डैमेज भी होता है। हम एक्चुअली एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में एक डेंटिस्ट बनने के लिए कितना स्पेंड करना पड़ता होगा? इट डिपेंड्स। नाउ मैं कितना स्पेंड किया आज की तारीख में कितना होता? 6 महीने में बता ना, 6 महीने में 400 रुपये में, आज की तारीख में 40,000 रुपये, 80,000 के अंदर मेरा एजुकेशन होता था साल में। समझो, आजकल डिपेंडिंग ऑन प्राइवेट डेंटल कॉलेज में जाएंगे तो डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द कॉलेज एंड ऑल, बिकॉज कॉलेज आर नॉट एडेड बाय गवर्नमेंट, सो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेंटल कॉलेजेस आर वेरी एक्सपेंसिव। तो इंडिया का बेस्ट डेंटल कॉलेजेस कौन से होंगे? 1-2 अगर नाम बताओ। एक है सविता डेंटल कॉलेज चेन्नई में है, देन DY पाटिल मुंबई में है, देन पुणे में DY पाटिल, वो भी अच्छा है, देन रामचंद्र साउथ में अच्छे है, देन गवर्नमेंट कॉलेजेस आर गुड, मुलाना आजाद है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, नायर डेंटल कॉलेज आर वेरी गुड। सो ऑल व्हाई दे आर गुड? बिकॉज दे आर लॉट ऑफ पेशेंट्स। अब इंटीरियर में जाएगा तो पेशेंट एक्सपीरियंस कम मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी कॉलेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर खुद करता है। मैं PMS डेंटल कॉलेज त्रिवेंद्रम में जाके आया, वो डेंटिस्ट ओन है, तो ही नोज द वैल्यू। यू नो, द ओनर ऑफ द कॉलेज, इफ ही टेक्स द मनी फ्रॉम द कॉलेज एंड पुट इन पॉलिटिक्स और समवेयर एल्स, द कॉलेज गोज टू द डॉग्स। इफ दे री इन्वेस्ट इन कॉलेज, द कॉलेज इज। बट हाउ मच डू यू थिंक एंड अ गुड डिग्री, इंडिया में अगर अच्छी डिग्री चाहिए अच्छे कॉलेज से करना है तो कितना आज कॉस्ट लगता होगा? टोटल कॉस्ट आपको 20-25 लाख के अंदर हो सकता है। कितने साल में लगता है ये? 5 साल में। 5 साल में? इसमें लिविंग कॉस्ट इंक्लूडेड है कि नहीं, टीचिंग कॉस्ट बोलता हूँ। ओके, 25 लाख प्लस रहने 50 पकड़ो ना, तो 50 लाख लग जाता है आज 5 साल में। एंड उसके बाद निकलने के बाद इंसान कितना कमा सकता है फर्स्ट ईयर से? फर्स्ट ईयर से कौन कमाता है? कितने साल बाद कमाना स्टार्ट करता है? 5 साल के बाद। तो मतलब 10 साल में पहले 50 लाख पढ़ने के लिए, और उसके बाद 10-12 लाख रुपए और खर्चा, और ज़्यादा ही लगेगा, मतलब 20-30 लाख। पेरेंट्स है ना आपके, पेरेंट्स है देने के लिए।
इंडिया में तो देते हैं। you don't require रोटी कपड़ा मकान, घर वाले तो देते हैं, शादी किया तो इन-लॉज देते हैं। So 5 years is very important for you to learn. एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, प्रोफेशनल है, स्काई इज अ लिमिट। आपको कोई पिंक चिट नहीं देने वाला है, आप जाओ अभी जॉब से निकल गए। कितना लोगों का प्रॉब्लम है कि दे हैव गॉट देयर EMI एक्सपेंसेस, मतलब सडनली जॉब चला जाता है, दे आर अर्निंग फर्स्ट ईयर से लाखों रुपए, कभी जॉब जाएगा मालूम नहीं। हम लाख नहीं कमाते हैं, हम 10,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, लेकिन एक जमाना ऐसा आता है कि हम लाखों कमाते हैं, कोई हमको निकाल नहीं सकता, अपना जगन्नाथ। और हमारा एक प्रोफेशन ऐसा है, जिंदगी भर सबको चाहिए, जब तक खाना है, जब तक दांत की जरूरत है, तब तक डेंटिस्ट की जरूरत है। तो 10 साल बाद एक डेंटिस्ट अच्छा जो है वो कितना कमा सकता है इंडिया में? इंडिया में बोलेगा तो डिपेंडिंग ऑन वेयर टू वेयर। मान लो मुंबई की बात करें, मैं कह सकता हूँ हाउ मच दे कैन सेव। कमाना अलग चीज होता है। मैं बोलूँगा बम्बई में आप 10 लाख कमा सकते हैं, तो दूसरी जगह में और कम कमा सकते हैं। कमाना अलग है, लेकिन यू कैन सफिशिएंटली सेव इनफ टू रन योर लग्जरियस लाइफ। पर पीपल कैन, एक जो टॉप क्लास डेंटिस्ट होगा वो कितना कमाता है इंडिया में? 50-60 लाख पर मंथ आराम से। आई वाज रीडिंग अबाउट मिथ्स एंड फैक्ट्स, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ने में आई जो कहीं जगह पे लिखा है मिथ है और कहीं जगह पे लिखा है फैक्ट है, राइट? तो मैं आपसे वो 2-3 चीज़ें पूछता हूँ। तो फर्स्ट इज, ओरल सेक्स से ओरल कैंसर होता है? नहीं, इट्स अ मिथ। I mean, I've not seen the study on that. Are there chances? Unless there is a friction happening in the mouth all the time, and वो बोलते हैं ना फ्रिक्शन होता होगा तो हो सकता है। इरिटेशन हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, तो हो सकता है। बट बाकी कुछ नहीं होता? ऐसे नहीं होता किसी के अगर मल्टीपल पार्टनर्स हो तो प्रॉब्लम होती है? केमिस्ट्री से नहीं होता है, इज ऑल फिजिकल फ्रिक्शन से हो सकता है, साइज एंड ओके, इरिटेशन से होगा, अगर फिजिकल इरिटेशन से ज़्यादा होगा। केमिस्ट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं? नहीं, केमिस्ट्री से प्रॉब्लम नहीं, इट्स अ फिजिकल प्रॉब्लम ओनली। अल्कोहल माउथ वॉशेस कॉजेस कैंसर? See, too much of alcohol, I don't think so per se. It will not cause cancer, but it causes dry mouth. Dry mouth से कुछ irritation होता होगा तो अलग बात है, but I don't think there is a cancer with alcohol. तो वो अल्कोहल से होना चाहिए, जो ड्रिंक्स करते हैं उनको कैंसर होना है। वाई माउथ वॉश ओनली? जो अल्कोहल लो लेते हैं उससे होना चाहिए, वाई माउथ वॉश ओनली? ट्रू। कोई ऐसे टाइप के फूड्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए इन ऑर्डर टू? नो, आई विल पुट द अदर वे अराउंड। यू शुड ईट फाइबरस फूड, सेल्फ क्लिंजिंग वाले फूड खाना जरूरी है। अवॉइड इन द सेंस, यू कैंट हैव अ चॉकलेट एंड गो टू स्लीप एंड कीप चॉकलेट और स्वीट इन द माउथ and go to sleep. Brushing at night is very, 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 very important. That's another way I told you to brush. So that is very, very important in the moment. Okay, I have 2 questions for you. Last 2 questions. Okay. Yeah, you can go ahead. No, I can. You can go ahead and you can edit also later on. That's not a problem. Go ahead. It's like, so one question is, क्योंकि मैं काफ़ी बिजनेस पढ़ता हूँ और साइकोलॉजी पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। Same here. और लवली, आपको क्या लगता है कि कोलगेट एज अ ब्रांड उन्होंने क्या डिफरेंट किया जिसकी वजह से दे आर एब्सोल्यूट लीडर्स? दे आर द फर्स्ट वन टू कम इन इंडिया। रियली? पेप्सोडेंट वगैरह ये सब तो बाद में आए। अराउंड द वर्ल्ड फर्स्ट वन से क्या वैसे? See, because they were the first one in India, their marketing strategy is pretty good. They do a lot of research and they involve dentists all over the country, all over the world. Involvement of the dentist. See, there are 2 types of marketing procedures. One is going through dentists and one is going direct to consumers. So direct to the consumers is easy way to go, but not to come up in a higher level. डेंटिस्ट रिकमेंड, आपने बोला डेंटिस्ट रिकमेंड बोला तो आता है, दूसरे डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं। इंसिडेंटली आई स्टार्टेड इन डेंटल एसोसिएशन द सील प्रोग्राम विच वी गेव इट टू कोलगेट फर्स्ट एंड देन द अदर्स। सील वॉज इंडियन डेंटल एसोसिएशन अप्रूव्स दिस टूथपेस्ट। जैसा अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन में उनके गाइड पे मैंने प्रोग्राम बनाया 94-95 में, मैं अमेरिका में जाके सीख के आया, देन वी स्टार्टेड दैट प्रोग्राम। सो वी पुट फॉरवर्ड, वी डिड अवर मार्केट से टूथपेस्ट लाके, तभी मैंने नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में, तभी माशालकर वॉज देयर, वी यूज्ड टू टेल देम टू टेस्ट द टूथपेस्ट व्हाट दे क्लेम इज करेक्ट है कि नहीं है केमिकल में। सो वी डिड ऑल दैट स्टडी टू से दैट दिस इज, and then we also told them that you have to manufacture in India and you have to do clinical study in India, research in India, so that we can authentically say that this toothpaste is good, safe to use.
That was the whole idea. So that was the Colgate one who started the first thing. और ये दूसरी ब्रांड्स नहीं करती? दूसरी ब्रांड में तभी दूसरी ब्रांड आई थी, उसमें ऐसा एक इंग्रेडिएंट था, आई वाज इन चार्ज ऑफ दैट, ऐसा एक इंग्रेडिएंट था विच वाज नॉट गुड फॉर द हेल्थ. सो मैंने उनको बताया कि ये निकालो, तो दे सेड नो, दिस इज एक्सेप्टेड इन कॉस्मेटिक, देन व्हाई यू वांट टू कम इन मेडिकल, देन सेल एज अ कॉस्मेटिक ना. एक बहुत कोलगेट की फेमस स्टोरी आई एम श्योर आपने सुना होगा. हाँ, कि कोलगेट अपनी बोर्ड रूम में बैठ के सोच रहा था कि हम कंजम्पशन कैसे बढ़ाएं, क्योंकि सब तो हमारा ही कोलगेट, हमारा ही पेस्ट यूज़ करते हैं, तो अब ज़्यादा और कैसे बढ़ाएं. तो उन्होंने वो इस आइडिया के साथ आया कि उनका जो होल है जहाँ से निकलता है कोलगेट टूथपेस्ट, उसको बड़ा कर दो. अभी उम्मीद है कि फैक्ट है, मुझे मालूम नहीं, किसी को नहीं पता. लाइक इट्स अ वेरी वेल नोन स्टोरी, किसी को नहीं पता वो रियलिटी है कि नहीं है, पर बहुत इंटरेस्टिंग लगी सुनने में, बड़ा क्रिएटिव लगता है कि वो होल बड़ा कर दो तो ज़्यादा टूथपेस्ट निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा तो लोग वो ब्रिज के नीचे से बस नहीं जा रहे तो टायर का हवा कम किया तो नीचे से चली गई. That's also a story by a layman. So that truck was not going, because of the height. क्या करना तो उसने हवा कम कर दी तो नीचे आ गया तो चली गई. That's also a story. It's a very interesting concept. सारी ऐसी स्टोरीज चलती रहती है, कौन सी है किसकी कंपनी की किसी को नहीं पता. बट कोलगेट ये मुझे स्कूल में बताई थी ये स्टोरी एक टीचर ने. मैं तब से बिलीव करता हूँ, मैं बहुत अच्छा आइडिया ये तो, कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज व्हिच कोलगेट डिड टू इंक्रीज कंजम्पशन, क्योंकि टूथपेस्ट एक बार बाहर निकल गया तो वापस नहीं आता. लास्ट क्वेश्चन, लोग अपनी स्माइल को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं, राइट? तो सबसे वियर्ड रीज़न आपने क्या सुना है कि मैं इसलिए मेरी स्माइल को लेके कॉन्शियस हूँ, मुझे चेंज करनी है? Very touching, weird, but very touching. It's not weird, but very touching. When I started cosmetic dentistry in 90s, I had one girl coming with the gaps in the teeth. Okay. When I looked at them, they come from a poor family. Also. तो मैं बोला कि ये गैप बंद करना है, तो मैं बोला कि इट विज कॉस्टिंग यू एटलीस्ट, महंगा है, इट विल कितना खर्चा आएगा? तो बोला 10,000 आएगा. तो डॉक्टर साहब, इसका शादी के लिए मैंने 2 लाख रुपये बाजू में रखा है, इसकी स्माइल अच्छी हो जाएगी तो इसको हस्बैंड अच्छा मिल जाएगा. विच वॉज क्वाइट टचिंग. बिलीव मी, आई चार्ज अ मटेरियल चार्ज 50% और डिस्काउंट दिया मैं इसको. Because I like the concept that they wanted a good husband and that gap was coming in between. टाइम नहीं था तो मैंने कॉस्मेटिकली गैप बंद किया and I charge 50%. पर इंडिया में ऐसे कितने केसेस होते होंगे मंथली आपको कि जहाँ पे हस्बैंड या वाइफ की वजह से लोग ट्रीटमेंट कराते हैं और सिर्फ इसलिए कि मुझे बेटर वाइफ मिलेगी या बेटर हस्बैंड मिलेगा? काफ़ी है. इंडिया में इनकी बेटी की शादी करनी है, मेरे को दांत स्माइल बराबर नहीं है तो करने, तो मैं उनको क्या बोलता है, ब्रेसेस लगा. और ये सिर्फ लड़कियों में ज़्यादा होता है, लड़कों में भी होता है? लड़कों में अभी चालू हो गया है, बट लड़की में ज़्यादा होता है. मैं पेरेंट्स लेके आते हैं कि इसकी शादी करनी है, ब्रेसेस नहीं लगाने, ब्रेसेस को टाइम लगेगा. बोला देखो, दांत जिंदगी भर के लिए चाहिए, मैं उसको घिसाऊंगा नहीं. और जो लड़के को ब्रेसेस से दांत अच्छे होने वाला है मालूम नहीं है, वो लड़का आपके लिए इज़ नॉट सूटेबल आपके लिए. उसको इतना दिमाग चाहिए कि पेरेंट्स ने खर्चा करके दांत सीधे कर रहे हैं अच्छी देखने के लिए, सो शी इज़ गोइंग टू लुक नाइस बाय द मैरिज एंड ही शुड गेट मैरिड टू. But talking about this, I had an actor who also came, कि राजकुमार राव, उसने यूट्यूब पे इंटरव्यू है. कायपोची में एक शॉट लिया था नीचे से, 10 मिनट्स ऐसा कुछ मोनोलॉग था, कट किया क्योंकि उसे दांत टेढ़े लगते थे. आया मेरे को बोलता है, दांत सीधे करो, विनियस करो, ये करो वो करो. ऐसा राज नहीं, दांत थोड़ी टेढ़ी, ब्रेसेस लगाओ. यू आर एक्टर. ओरिजिनल का जो शाइन लाइट में आता है ना, ओरिजिनली होता है, पर टाइम लगेगा. बोला अंदर से लगाओ ना, शूट कर सकता है. तो मैंने अंदर से ब्रेसेस लगाए, 10-4 दिन में आया, इस हर्टिंग. ऐसा राज वेट फॉर अनदर 4 days. ही वेटेड. उसने शायद पिक्चर शूट किया विद द ब्रेसेस इनसाइड एंड ही गॉट नेशनल अवार्ड. अब बोलता है कि आई गॉट ओरिजिनल टीथ. सो पॉइंट टू टेल यू, यंगस्टर्स के लिए भी ये है कि डोंट गो फॉर द फास्ट मनी. अभी मैं उनको क्या बताया कि विनियर्स करेंगे तो मैं कमाएगा, ब्रेसेस लगेगा तो ब्रेसेस वाला डॉक्टर भी कमाएगा. इट्स फॉर योर बेनिफिट. विनियर्स नहीं करना चाहिए? विनियर्स जरूर होगा तो करना चाहिए. द विनियर्स की जरूरत क्या थी? अब फॉर एग्जाम्पल, आई डिड स्माइल डिजाइनिंग फॉर प्रियंका चोपड़ा. शी हैज रिटन इन अ बुक दैट आई डिड अ स्माइल एंड आई स्टिल कम टू यू एंड आई स्टिल गो टू डॉक्टर मयकर. बट आई केप्ट द स्माइल डिजाइन इन सच अ वे दैट ओरिजिनल जो प्रोफाइल था वो मैंने चेंज नहीं किया. सो इट इज़ अप टू यू. देयर आर 3 types ऑफ स्माइल्स. वन इज एस्थेटिक स्माइल, वो नेचुरल करना है,
नेचर जैसा, गैप है तो बंद करो, बाहर है तो अंदर करो, नेचर जैसा. सेकेंड इज अट्रैक्टिव स्माइल. सो ऑल बॉलीवुड पीपल आई हैव टू लिव सम कैरेक्टर जो कि वो अट्रैक्टिव लगे. यू ऑलवेज रिमेंबर अक्षय कुमार स्माइल, गमी स्माइल, छोटे तीत पर. वी डोंट रिमेंबर जिसका स्माइल सीधा है. ओके, सो दैट्स अट्रैक्टिव स्माइल. प्रियंका चोपड़ा. एंड वन इज कॉस्मेटिक स्माइल, कि मुझे सीधे स्ट्रेट वाइट टीथ चाहिए. ब्यूटी पैजेंट टाइप. कॉस्मेटिक क्या होता है? ओवर द एस्थेटिक्स इज बियॉन्ड एस्थेटिक इज कॉस्मेटिक. तो एक ब्रेसेस का ट्रीटमेंट क्या प्राइस पे होता है ऑन एन एवरेज? सी, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट डिपेंडिंग फ्रॉम डेंटिस्ट टू डेंटिस्ट, बट इट डिपेंड्स फ्रॉम 75,000-80,000, 1 lakh of rupees to 2 lakhs, 3 lakhs, 3.5 lakhs of rupees. So Invisalign is the most expensive one, right? Because Invisalign, aligners नहीं, aligners are many Indian manufacturers है. Invisalign is expensive because their charges are expensive because it comes and it's a evidence based है. So US based company है. US based company है. तो Invisalign का क्या charges होते हैं usually? Invisalign charges for 7 aligners, 14 aligners, 26, depending on your case to case, start from say 1,15,000, 20,000 to 3.5 lakh, 4 lakhs. It all depends on case to case. सेम उसका जैसे अगर 1.5 लाख 2.5 लाख के आसपास अगर लग 14, मान लो 14 इज एन एवरेज. 14 एवरेज होगा तो 172, 2.5 तो अंदर हो जाता है. 2.5 लाख 2K प्लस माइनस. 26 होगा तो 275 प्लस माइनस. और फुल केस होगा विच इज गारंटी फॉर 5 years कैन गो टू मैक्सिमम. बट दैट इज, उसमें क्या होता है कि इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम डेंटिस्ट टू डेंटिस्ट कि कितना चार्ज किसको करे, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम क्या करना है. बट एडवांटेज ऑफ दैट इज दैट बिफोर आई स्टार्ट द ट्रीटमेंट आई कैन शो यू द प्लान. या इनविसालाइन में यू कैन सी द एंड रिजल्ट. एंड ऐसे इंडिया में एक ब्रांड है जो उसका कॉम्पिटिटर बन गई, टूथसी. हैव यू हर्ड ऑफ इट? टूथसी इज नॉट अ ब्रांड कंपेयर टू Invisalign. But Tootsie is doing something similar in India, right? Tootsie भी है, there are other aligner company भी है. But Tootsie एक मतलब काफी फेमस हो गई है. Tootsie फेमस इसलिए हो गया बिकॉज उन लोगों ने चालू किया मार्केटिंग. दे गॉट टू, इतने पैसे मिल गए तो मार्केटिंग बहुत बड़ा किया है. हाँ, मतलब विराट कोहली, अनुष्का शर्मा लेके खुद ने किया है क्या? नहीं किया है ना. सी, मार्केटिंग करना और एक्चुअल रिजल्ट देने में काफी फर्क होता है. एविडेंस बेस्ड चाहिए. क्या एविडेंस है, कितना किया, क्या मटेरियल क्या है. अभी मुझे पता नहीं, अभी चेंज कर रहे हैं वो, लेकिन आई वोंट बिलीव देम. आई पर्सनली वोंट बिलीव देम. आई एम टेलिंग देम फ्रैंकली. सो माय एडवाइस टू यू, राज, एंड टू अदर्स हु आर लिसनिंग इज नेवर गो ऑन एडवर्टाइजमेंट्स इन मेडिकल हेल्थ विच इज इरिवर्सिबल. यू कैन गो ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये डिज़ाइनर ले लो, ये ले लो, ये फैन ले लो, ये बैटरी ले लो, ये गाड़ी ले लो, चलेगा. रिवर्सिबल डिसीजन में एडवर्टाइजमेंट मान लो. हेल्थ में नहीं करना. हेल्थ में नहीं करना. हैव यू सीन एनी मेडिकल गाइज, कार्डियोलॉजिस्ट, एवरीबडी एडवर्टाइजिंग इन अ डिफरेंट वे. ये मेडिसिन ले लो, ये अच्छा है आपके लिए. दैट डजंट हैपन. आई मीन देयर आर एडवर्टाइजिंग stars who are our patient, but they advertise for aligners where they have not done aligners. We know that. That is basically good. So health में नहीं करना चाहिए. That's my advice. और health में definitely surrogate advertisement of pan masala and this should not be done. Yeah. That's my last statement. If you want, I really don't want them to do that. But that's what is very important when money comes in front of health. And that's what we are upset about it as a doctor. Okay, money comes, and then if you see all over the country or all over the world, I can speak for my country. Doctors are blamed. उनको मारा जाता है, उनको सब कुछ करा जाता है. We are blamed for every damn thing. We are the soft target for everybody, not for any other reason. ये नहीं समझते कि कैंसर हो गया कि इसने ऐड किया था, तो उसको जाके बोलो ना तुम लोग. डॉक्टर ने सर्जरी करने का टाइम कुछ हो गया तो मुझको मारते हैं, लेकिन क्यों हो गया उसके ऊपर नहीं है रिसर्च, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट. एंड इट्स सैड दैट दे शुड डू दैट. Important point. Very important point. Thank you so much, sir, for spending time with us. Most welcome. मुझे बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली और बहुत मजा आया. I think you talk very well. Like, I love talking to you. You're informative and at the same time you have like
ग्रेट जोक्स। तो एकदम प्रॉपर डेंटिस्ट वाला जो आपने डेफिनेशन स्टार्ट करी थी ना, उससे एंड करा। थैंक यू सो मच। Most welcome, Raj, and happy to be here, and happy that you consider dentist as a more important person to convey to your audience that how important is dental health. It is absolutely It is important. absolutely important. Interesting. Anyway, nice to talk to you, Raj. Thank you so much, sir. Thank you very much for inviting me, and I could share my dental knowledge, which is Pleasure. very important. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। मुझे ये बताओ और कौन से गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट पर, एंड ऐसा क्या फीडबैक है जो आप हमें देना चाहते हो ताकि हम आपके लिए और बेटर तरीके से मेहनत करें एंड आपके लिए एक बेटर एपिसोड लेके आए जो आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। ये एपिसोड किसी एक फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करो ताकि हमारी फैमिलीज़ में अवेयरनेस आए और हम सब एक दूसरे की हेल्थ का ध्यान रख पाएँ और अपना हेल्थ स्पैन बढ़ा सकें। Until the next episode, keep figuring out and don't forget to subscribe the channel.